आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10वीं का जीव विज्ञान यानी साइंस का एक पोर्शन जीव विज्ञान है, जिसका लेसन 6 हम जो है जनन है उसको हम चर्चा करेंगे। आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर पे, और जितना हो सके हम इस वीडियो में इस चैप्टर को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं रिप्रोडक्शन जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम जनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी ऐसी विधि होती है ये जनन जिसमें क्या होता है, जीव अपने ही तरह क्या होता है संतान को उत्पत्ति करने की क्षमता को रखते हैं। या दूसरा डिफिनेशन देखें तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति करते हैं जनन कहलाता है। यानी अपनी संख्याओं में वृद्धि करना ही क्या है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स पे बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल्स और सेक्सुअल्स, यानी अलैंगिक और लैंगिक। तो पहला हम डिफिनेशन देखते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक जीव नर या मादा भाग लेते हैं और नए संतति यानी नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं या जन्म देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ये अलैंगिक जनन में क्या है, केवल एक जीव भाग लेते हैं, या तो नर भाग लेगा या मादा भाग लेगा। जैसे इससे उत्पत्ति जो होगा ना, वो जैसे ये रिप्रोडक्शन किस चीज में होगा, तो अमीबा में होगा, ईस्ट में होगा, यूग्लिना, जीवाणु आदि भी जो होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। दूसरा बात करें लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं और नए संतति यानी अपने जैसे नए बच्चों को जन्म देते हैं। तो डिफिनेशन देखते हैं, जनन की ऐसी विधि जिसमें 2 भिन्न लिंग नर और मादा क्या होते हैं, भाग लेते हैं, नर और मादा भाग लेते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन किस में हो सकता है, मानव में हो सकता है, जानवर में हो सकता है। ये क्या है, लैंगिक जनन है, या पेड़ पौधों में भी लैंगिक जनन होते हैं।